अब लद्दाख बॉर्डर पर भारत ने दबोची चीन की गर्दन। चीन की छाती पर दहाड़ा भारत का खतरनाक योद्धा। चीन की नाक के नीचे भारतीय फौज ने लहरा दिया तिरंगा। हिमालय में वज्र की अमोघ शक्ति बनेगी ड्रैगन का काल। दोस्तों, चीन चला था भारतीय फौज को धमकाने। उसे लगा था ये 1962 वाला भारत है, लेकिन भूल गया सामने बाप बैठे हैं जिनकी आंखें छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी हैं, जो चीन के कागजी शेरों का चुटकियों में कीमा बना देंगे। गलवान घाटी में पड़ी तगड़ी मार के बाद जिनपिंग अब तक 3 बार कमांडर्स रवाना कर चुका है। लद्दाख की कड़ाके की सर्दी से बीमार पड़ रहे लाखों चीनी सैनिक हर दिन रोटेट किए जा रहे हैं, लेकिन फौलादी भारतीय फौजी हैं कि टस से मस नहीं हो रहे और चीन में यही खौफ बना हुआ है। दोस्तों, जब एलएसी पर चीन की कपटी नजर पड़ी थी, तभी चीनी सरकार के ग्लोबल टाइम्स ने भारत को लेकर कहा था कि चीन बहुत आसानी से भारी पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब पहला ही वास्ता पड़ा तो नानी याद आ गई। ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय सेना के हाथों सैकड़ों चीनी सैनिकों ने अपनी हड्डियां तोड़वा ली तो करीब 45 सैनिक मारे गए। इसके बाद तो पेंगोंग झील के पास चीन की तगड़ी बेइज्जती हो चुकी है, जब चीनी कर्नल अपनी टुकड़ी के साथ दुम दबाकर भागता नजर आया था और इस घटना से गुस्साए जिनपिंग प्रशासन ने उस चीनी कर्नल का कोर्ट मार्शल तक कर डाला। मतलब दोस्तों, चीन इस इलाके में भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता है और इसके पीछे है भारतीय जवानों की जांबाजी और दिल्ली में बैठी मजबूत मोदी सरकार। चीन को मोदी सरकार का यही डर है कि उसने अब पाकिस्तानी भाड़े के टट्टों को भी लड़ने के लिए बुला लिया है। मतलब चीन के बस की बात भी नहीं है कि वो भारत से अकेले लड़ पाए, लिहाजा एवरग्रीन चमचे पाकिस्तान की फौज भी साथ देने पहुंच गई है। अब खबर ये है कि चीन लद्दाख सीमा के पास बड़ी घुसपैठ की फिराक में है, लेकिन इस बार चीन के लिए ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि अब चीन का ताबीज बनाने के लिए मोदी ने खुद अपने हाथ में कमान ले ली है और खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अब खबर ये है कि भारत ने चीन के परखच्चे उड़ाने के लिए एक ऐसा योद्धा उतार दिया है जिसका निशाना कभी भी नहीं चूकता है। दोस्तों, ये हथियार इतना विश्वसनीय है कि एक ही झटके में युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। भारत ने चीन की अकड़ तोड़ने के लिए सीमा पर एक और बड़ा काम किया है। भारत के इंजीनियर रेजिमेंट के 150 जवानों ने चीन की नाक के नीचे विशालकाय तिरंगे को लहरा दिया है, जो चीन को भारत की ताकत का एहसास करा रहा है। भारत के इस कदम से चीन झल्ला उठा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत ने सीमा पर चीन के हथियारों की चटनी बना देने वाला कौन सा ऐसा हथियार उतार दिया है और भारत ने ड्रैगन को भारतीय जवानों की ताकत का एहसास कराने के लिए कहां पर तिरंगा लहराया है। ये सब आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, लिहाजा इस पर बने रहिए। और इस बारे में आप कुछ भी एक्स्ट्रा जानते हैं तो मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताइए। चीन की कमर तोड़ने आया अमोघ वज्र। अब चीन ने गलती की तो हो जाएगा खाक। दोस्तों, भारत की सेना से खौफ में आकर पाकिस्तानी सेना की मदद मांगने वाले चीन को रगड़ने के लिए अब मोदी ने खुद बागडोर अपने हाथ में ले ली है। धोखे से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने भी अपनी ओर से तगड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोस्तों, चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना ने K9 स्वचालित हॉवित्जर रेजिमेंट को तैनात कर दिया है। ये तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि अगर इस पर टारगेट का निशाना लॉक कर दिया जाए तो दुश्मन का राम नाम सत्य तय समझ लीजिए। K9 वज्र तोपों की तैनाती पर सेना प्रमुख MM नरवणे ने कहा है कि ये तोपें ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकती हैं। इसका फील्ड ट्रायल बेहद सफल रहा है। सेना प्रमुख ने कहा है कि हमने अब एक पूरी रेजिमेंट तैनात कर दी है जो वास्तव में बेहद मददगार साबित होने वाली है।
दोस्तों, सेना प्रमुख ने इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि चीन ने हमारे पूर्वी कमान तक पूर्वी लद्दाख और उत्तरी मोर्चे पर काफी संख्या में तैनाती कर दी है। निश्चित रूप से अग्रिम मोर्चों में उनकी तैनाती तेजी से हुई है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन अब भारतीय सेना के लिए लद्दाख बॉर्डर पर एक से बढ़कर एक हथियार डिप्लॉय कर दिए गए हैं। दोस्तों, K9 वज्र तोप इसी का एक बड़ा एग्जाम्पल है। अगर बात करें इस हथियार के बारे में तो दोस्तों, ये भारत का हथियार अपने आप में एक अमोघ शक्ति है। K9 वज्र को 2018 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था और इससे पहली बार लद्दाख में तैनात किया गया है। K9 वज्र सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी लद्दाख के मैदानी इलाकों में कार्रवाई करने के लिए एक बहुत ही प्रभावी हथियार है। इसमें 155 mm की तोप लगी है, जिसकी रेंज 18 किलोमीटर से लेकर के 52 किलोमीटर तक की है। इसमें टैंक जैसे ट्रैक हैं, जिससे ये किसी भी तरह की जमीन पर चल सकते हैं। इसका दमदार इंजन इसे 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है। इसमें 5 सैनिकों का दल शामिल है, जो पूरी तरह से मजबूत कवच से सुरक्षित रहता है। दोस्तों, सेना प्रमुख ने इसी मामले में कहा है कि हमने अब एक पूरी रेजिमेंट जोड़ ली है और ये वास्तव में बेहद मददगार साबित होने वाला है। सेना प्रमुख ने कहा कि हम चीन की सभी गतिविधियों पर नियमित रूप से नजर रख रहे हैं। हमें मिली जानकारी के आधार पर हम बुनियादी ढांचे के साथ साथ सैनिकों के मामले में भी समान विकास कर रहे हैं, जो किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मतलब चीनी चाहे पाकिस्तानी सेना को बुला लें, लेकिन भारत यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। कितना